नमस्कार दोस्तों साथियों, आज का प्रसंग है ईश्वर मिलेगा कहाँ, ढूंढेंगे कैसे। ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है कहाँ, निवास है कहाँ। ब्रह्मा का वास है मस्तिष्क में, विष्णु का वास है हृदय में, महेश का वास है लिंग गुदाद्वार में। ब्रह्मा विष्णु का वास ये 3 स्थान पर है। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी का वास है कहाँ। माँ सरस्वती की वास है मस्तिष्क में, लक्ष्मी की वास है हृदय में और पार्वती का वास नीचे द्वार में है। इसलिए शिवलिंग का पूजा हम लोग आराधना करते हैं, जल अर्पण करते हैं। जिस प्रकार 1 रुपया का नोट हो या 100 का हो, अगर इधर घुमाइएगा तो वही 100, इधर घुमाएंगे तो वही 100। इसलिए अंतर की महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी है, अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं, खोजते रहते हैं सागिल जल दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह बिन कोई उसे पाता नहीं। जब आदर और मान सम्मान के साथ वार्तालाप करेंगे तो ईश्वर परमात्मा का दर्शन और साक्षात्कार होगा। अगर हैमानियत और कसाईवत विचार के साथ में बसर गुजर करेंगे तो शैतान का वास होगा। राम और रावण का वास है कहाँ, राज्य है कहाँ। इसी हृदय में राम का भी वास है और रावण का भी वास है। तो अगर हम सत्य विचार पर चलेंगे तो यही प्रतीत होगा कि हम राम की राज में हैं। दानवीय प्रवृत्ति के साथ अगर बसर गुजर करते हैं तो यही प्रतीत होगा कि हम रावण की राज में हम हैं। लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन की वासा। लंका जब राक्षस की नगरी था तो वहाँ भी विभीषण महान संत देवता तुल्य समान व्यक्ति वहीं पर थे, उसी राज में। ठीक इसी प्रकार इसी राज में राम और रावण भी है। तो रावण को क्या संकेत दिया विभीषण, भ्राताश्री आप पर स्त्री को गमन का हरण करके लाए हैं, यह विनाश का कारण हो जाएगा। छोटा भाई का बात बड़ा भाई अनादेखी करने से लंका का विनाश हुआ। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे पराये स्त्री का हरण करता है, उसका शोषण करता है, प्रलोभन देकर उनके पारिवारिक जीवन से अगर विच्छेद करवाता है, वैसे व्यक्ति महान अपराध की भागीदार बनता है। अंत गति उसका बहुत बड़ा दुर्गम होता है। एक गृह स्वामिनी अंत समय में जब समय समाप्त होने पर रहता है, जिस प्रकार सूर्य को डूबने के समय में लालिमा दिखाई पड़ता है और उगने के समय में भी लालिमा दिखाई पड़ता है। इस लालिमा को हम लोग तो परख नहीं पाते हैं। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, लाली लाली सब कहे सबकी गाठी लाल, गाठी खोली परखत नहीं तासे भयो कंगाल। एक गृहस्वामी को कहती है कि देखिए मेरे बेटी के तरफ नज़र उठा करके मत देखिएगा कभी। तो बेटी के तरफ अगर घर का गार्जियन अगर नज़र नहीं उठा करके देखे बेटा के तरफ, तो देखेगा कौन। नज़र का बहुत बड़ा कमाल है। आपन काज सम्हारो आपे, हनुमान चालीसा में लिखा है, 3 लोग हाँकते कापे। अपने परिजनों में अगर मेल है और अपने काम को अपने कार्य को अपने आप संभालते हैं तो आप महान हैं।
जो अपने दानवीय मन की तरंग को, संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। ये मन का दानव अहंकार को जो बस में कर लिया वही वीर है, महावीर है। आज जो मुखिया, सरपंच आदि इत्यादि पद में जो जीत प्राप्त किए हैं, जनता के द्वारा तो वरमाला उनको दिया गया। जो हारा है उसके लिए भी पश्चाताप जनता को है। खुशी एक तरफ है तो ना खुशी एक तरफ है। अब वो जिस प्रकार चलाए पंचायत को, राजा जिस प्रकार चलाए राज्य को, उसके अधीनस्थ है, क्योंकि हम उनको वरमाला दिए हैं। ठीक इसी प्रकार एक स्त्री अपने पति देव को जब वरमाला देती है, जिस प्रकार हो गुजर बसर उस घर परिवार में करना ही पड़ता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो चलाने का और चलने का अपना एक विचारधारा होना चाहिए। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। जो अच्छा से चलाएंगे उनका फिर पुनः राज उनका बना हुआ रहेगा, जो बुरा ढंग से चलाएंगे उनका फिर जो है राज्य से वंचित रहेंगे। इसी प्रकार आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चल चले, कोई बंधे जाएंगे जंजीर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।